ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 2.1 में पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पास जो 5 नंबर जो सवाल चल रहा था, यहाँ पास 3 नंबर को टेक्निकल खराबी के कारण जो वीडियो कट गया था, तो यहाँ पर 5 नंबर जो सवाल में पार्ट 3 में जो एंट्री ले रहे हैं, दे रखा है पार्ट 3 में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में z+4, फिर ब्रैकेट में z+4, फिर ब्रैकेट में z+4। इसको देखो किस तरीके नंबर में बोल रहा था, निम्न बहुपदों में जेड स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब जेड स्क्वायर के जो गुणे में लिखे हैं वही गुणांक ज्ञात कीजिए। तो नंबर 3 सवाल को सॉल्व करेंगे यहाँ पास। तो जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, इसमें कितना दे रखा था, इसमें दे रखा था एक ब्रैकेट में z+4, फिर ब्रैकेट में दे रखा था z+4, फिर ब्रैकेट में दे रखा था z+4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे z+4 को। तो यहाँ डाल देंगे सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ देखेंगे कितना दे रखा है, z+4 3 बार दे रखा है, तो यहाँ पास सेम ही है, तो यहाँ लिखेंगे z+4 का होल क्यूब। अब देखेंगे a+b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या पढ़ा होगा फार्मूला, ब्रैकेट में पढ़ा होगा a+b। क्या पढ़ा होगा ब्रैकेट में फार्मूला a+b। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पास क्या किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे z³ प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 का क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3ab, मतलब 3 इंटू जेड इंटू 4, और ब्रैकेट में z+4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा z³ हो जाएगा, प्लस 4 चक्को 16 चक्को कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस 4 दिया कितना हो जाएगा 12z हो जाएगा, और यहाँ पर z रहेगा प्लस का रहेगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा z³ प्लस हो जाएगा 64, और प्लस 12, यहाँ से 12z² की दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 12 दूना कितना हो, 12 कम कितना हो जाएगा 12, z की गुणा हो जाएगी तो z² हो जाएगा, प्लस 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 12z कम कितना हो जाएगा z हो जाएगा। इस तरीके से समझ गए होंगे ना। तो 12 यहाँ पर देखेंगे 12z और z की गुणा z की गुणा z², 12 एकम 12। इसी तरीके से यहाँ 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और z एकम z हो जाएगा। तो यहाँ पास कह रहा था कि z² के गुणांक में बोल रहा था, z² का गुणांक क्या बोल रहा था, z² का गुणांक। तो यहाँ पर देखेंगे z² के गुणे में कितना लिखा हुआ है, तो 12 लिखा हुआ है, तो यही हमारा 12 क्या आ जाएगा, यही हमारा 12 आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर जो 4 जो सवाल दे रखा है, नंबर 4 में क्या दे रखा था कि ब्रैकेट में था 2z माइनस का 5 ब्रैकेट बंद था, फिर ब्रैकेट ओपन 2z² माइनस का 3z प्लस का 1 कह रहा था z² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर z² का गुणांक नंबर जो 4 में किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में जो पेज नंबर में यहाँ पास कौन सा सवाल है, ये 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर में कितना दे रखा था 2z यहाँ पास माइनस का 5, और एक ब्रैकेट में कितना दे रखा था, एक ब्रैकेट में दे रखा था 2z² माइनस का 3z और प्लस का 1। इसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे सॉल्व। यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास क्या लिखेंगे z2z लिखेंगे, तो 2z लिखने के बाद पूरा पद लिख देंगे, तो 2z² माइनस का 3z और प्लस का 1 लिखेंगे, एक बार माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस का 5, फिर इसको पूरे पद को लिखेंगे, तो 2z² माइनस का 3z और प्लस का 1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब यही देखेंगे ध्यान से, इस यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों की हो जाएगी मल्टी, यही 2z से क्या होगा, इस 2z² की गुणा हो जाएगी, यही 2z से 3z की गुणा हो जाएगी, और यही 2z से इस 1 की गुणा हो जाएगी। तो देखेंगे किस तरीके से गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करें 2 दूना 4 हो जाएगा, और z और यहाँ पर 2z और 1z कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, इसकी पावर भी तो 1 होती, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, z की पावर हो जाएगा 3। यहाँ देखो यहाँ प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस क्या, माइनस, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और z की गुणा हो जाएगी, तो z² हो जाएगा, 2z एक कम कितना हो जाएगा प्लस का 2z हो जाएगा। इसी तरीके से क्या किया जाएगा, यहाँ पास -5 और इस 2z की गुणा हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा z², और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यही 5 माइनस के 5 से 3 की गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और z एक कम z हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
इसको थोड़ा सही रूप में सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें क्यूब कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ 4z³ रहेगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी z² है और यहाँ भी, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 16z² हो जाएगा। और यहाँ पास 15 और 2 15, देखो 16 17, तो यहाँ पास हो जाएगा 17z हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर बोल रहा था पास में कि z² का गुणांक, जो 5 नंबर में बोला था z² का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे z² का गुणांक। तो z² का गुणांक देखेंगे तो z² के गुणांक गुणे में कितना लिखा हुआ, माइनस का 16, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर जो 5 जो सवाल दे रखा है, जो 5 नंबर सवाल में देखेंगे, ये देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा था ब्रैकेट में 3z² प्लस का 2z माइनस का 4 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में z² माइनस का 3z और माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नंबर जो दे रखा था 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर डालेंगे कौन सा नंबर, इसी का जो था 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है 3z² प्लस का 2z माइनस का 4, और एक ब्रैकेट में दे रखा है z² और कितना, माइनस का 3z माइनस का 2। इसको देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ डाल दिया जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन डालने के बाद ये पहला पद लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3z², इस पूरे पद को लिख लिया जाएगा, तो z² माइनस का 3z माइनस का कितना रहेगा, माइनस का रहेगा यहाँ पास 2। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2z लिखा जाएगा, 2z लिख लेंगे और इस पूरे पद को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा z² माइनस का 3z हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या किया जाए, माइनस का 4 लिखेंगे तो माइनस का 4 रहेगा, फिर से ब्रैकेट में क्या रहेगा, z² माइनस का 3z माइनस का 2 रहेगा। अब यही क्या हो जाएगा, इन संख्याओं से हो जाएगी गुणा, 3z² से z² की गुणा हो जाएगी, यही 3z² से इस माइनस का 3z² से गुणा हो जाएगा, ये 3z² से इसकी 2 से गुणा हो जाएगा, तो इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और z² की 2 दूना कितना हो जाएगा, तो z की पावर हो जाएगा 4। इसी तरीके से प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और z² और एक ये z, तो इसकी पावर 1, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा z की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 3z² और यहाँ पास 3 और दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, z² का कितना हो जाएगा, z² हो जाएगा। इसी तरीके से क्या किया जाएगा, ये इस 2z से इस z² से गुणा हो जाएगी, तो प्लस का 2z और एक z कितना हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पास प्लस का 2z जो दिया हो माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 और 3, 3 और दूना कितना 6, और z की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ z² हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, z एकम z हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान देंगे, इस -4 से इन दोनों की गुणा करेंगे फटाफट से, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 एकम कितना 4z² हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा z। इसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8। इसको क्या कर लेंगे, फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पेज पे सवाल पे, ये देखिए यहाँ पास, तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे बड़ी संख्या उसको थोड़ा सही रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितने दे रखी है, सबसे बड़ी जो संख्या दे रखी है वो 3z की पावर 4 दे रखी है, कहीं दे रखी है 3z की पावर 4 नहीं दे रखी है, तो उसको ना आप देखेंगे यहाँ पर देखें माइनस का 9z की पावर 3, और कहीं भी 3 दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है 2z की पावर 3, और कहीं 3 दे रखा नहीं दे रखा है, तो ये भी देखो माइनस का, ये का है प्लस का, तो 9 में से जब 2 जाएगा, 9 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, तो 7 बचेगा, कितना बचेगा, तो माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस का हो जाएगा 7z की पावर हो जाएगा क्यूब। और उसके बाद देखेंगे z², यहाँ भी z² है, यहाँ भी z² है, और यहाँ भी z² है, तो 6 4 कितना 10 हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16z² हो जाएगा। इसी तरीके देखेंगे z कितना दे रखा है, तो यहाँ पास 4 माइनस का 4z दे रखा है, और यहाँ पास कितना दे रखा है 12, तो 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 8z बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, प्लस का बचेगा 8। अब यहाँ कह रहा था z² का गुणांक कितना बोला, तो यहाँ यहाँ लिखेंगे z² का गुणांक, तो z² का गुणांक निकालेंगे, तो z² के गुणांक में कितना दे रखा है 16 माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16, हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर
आ जाएगा। तो ये जो सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 6 सवाल में क्या बोला था कि नीचे दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो यहाँ पर जो बारी बारी से जो पहला जो सवाल नंबर 1 दे रखा है, कितना दे रखा था, दे रखा है अंडर रूट वाई की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। तो इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो इस तरीके से जो नंबर कौन सा सवाल दे रखा है, नंबर 6 जो सवाल है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब प्रश्न नंबर 6। ये देखिए यहाँ पर डाल देंगे कौन सा प्रश्न नंबर 6 में। देखेंगे 6 में क्या दे रखा था, नंबर 1 जो सवाल, नंबर जो पहला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है अंडर रूट वाई की पावर क्यूब और कितना दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ पर डाल देंगे सोल्यूशन डालने के बाद इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पास अब देखेंगे क्या इसमें, तो यहाँ देखेंगे जो अंडर रूट जो लगा हुआ है, अंडर रूट लगने से क्या हो जाता है, तो ये जो हो जाता है बहुपद नहीं होता। अंडर रूट लग जाता है तो क्या बहुपद नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद है, यानी सवाल में कह रहा था नीचे दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है, और कह रहा था अपने उत्तर का काट दीजिए। तो यहाँ पर जो अंडर रूट लग गया इसी के कारण यहाँ पर जो होगा ये क्या है, ये जो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे बहुपद। क्यों नहीं बहुपद, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है, नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 सवाल में देखेंगे, ये देखिए नंबर 2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स बटे में एक्स। इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो दो नंबर जो 6 सवाल का दे रखा, कितना दे रखा था, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस का एक्स और बटे में एक्स। उसके बाद इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ डाल देंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास से जो एक्स दिया हुआ है तीनों का होता है, तो एक्स की पावर 4 बटे एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 3 बटे एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स बटे एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एक एक्स कट जाएगा फटाक से ऊपर नीचे। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स की पावर क्यूब, यहाँ बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा कितना 1। अब देखो सवाल में बोल रहा था कि कह रहा था नीचे दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक एक अथवा अधिक चरों में बहुपद है। तो अधिक चरों में बहुपद, तो यहाँ पर देखेंगे यक्स यहाँ भी है, तो कौन सा चर वाला बहुपद है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है, तो एक चर वाला क्या है, बहुपद है। तो इसे हम मान लेते y दिया होता तो कितने चर वाला बहुपद हो जाता, तो ये हो जाता 2 चर वाला बहुपद हो जाता। तो इस तरीके से कौन सा चर वाला बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल बताएंगे कौन सा है, नंबर 3 जो सवाल, कौन सा नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 कितना दे रखा है, उसका मान दे रखा है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, नंबर 3 दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2y और प्लस का 1। तो ये कितने चर वाला बहुपद है, तो यहाँ पर देखेंगे जो दे रखा था कितना एक्स क्यूब प्लस का 2y और प्लस का दे रखा है 1। ये कितने चर वाला बहुपद है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला पद हो गया x से दूसरा y हो गया, तो 2 पद हो गए। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन डालेंगे कितने चर वाला बहुपद है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है, 2 चर वाला बहुपद है। तो 2 चर वाला बहुपद है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट जो सवाल दे रखा है 6 नंबर का, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 5 एक्स की पावर 3 बटे 2 प्लस 2y और प्लस का 1। तो इसमें बताना है कितने चर वाला बहुपद है या नहीं है। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट फ्रेंच पे। तो यहाँ पास हम देखेंगे भिन्न देखकर ही हम कह सकते हैं, जो भिन्न दी हुई 3/2, तो भिन्न देखकर ही कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो सवाल देखेंगे लास्ट इसी में 6 में जो दे रखा है लास्ट सवाल, तो यहाँ पास ये देखिए फ्रेंच पे देखेंगे लास्ट सवाल जो दे रखा है, छठा का जो सवाल है लास्ट जो सवाल कौन सा नंबर दे रखा था, यहाँ पर चौथा जो सवाल दे रखा है। चौथे में कह रहा था 5 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2y और यहाँ पास प्लस का 1। तो इसको थोड़ा सही रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ डाल देंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ देखेंगे क्या, तो यहाँ जो 5 जो है ऐसे लिखा रहेगा। इसको और सही रूप में थोड़ा लिखेंगे तो यहाँ लगा देंगे अंडर रूट
और यहाँ जो x की पावर कितना रहेगा 3, और ये जो 2 है यहाँ पास 1/2 में होता है, तो यहाँ जो 1/2 स्क्वायर, ये 1/2 कब लग जाता है, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, अंडर रूट हटता है तो 1/2 लग जाता है, तो यहाँ पास 2 आगे आ जाएगा। इसी तरीके से जब 2 आगे आ जाएगा तो यहाँ पास बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2y और प्लस का 1, तो ये क्या है जिसमें अंडर रूट लग जाता है तो ये बहुपद नहीं होता है। तो वही बताया गया है कि भिन्न, ये जो भिन्न जो देखकर 3/2, तो भिन्न देख कर कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहुपद, बहुपद नहीं है, क्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं, तो हमारा यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो दे रखा है 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल में कह रहा था कि ब्रैकेट में y प्लस 3 की पावर कितनी थी, 3 की पावर क्यूब किसके विस्तार में y स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, किसका गुणांक ज्ञात कीजिए, y स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा नंबर, 7 नंबर जो सवाल है, 7 नंबर सवाल में कह रहा था कि y प्लस 3 की पावर क्यूब कह रहा था कि विस्तार, विस्तार में y स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, y स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणांक देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप सभी को यहाँ डाल देंगे सोल्यूशन, तो आप सभी को क्या होगा पता होगा, क्या पता होगा, तो यहाँ पास y प्लस 3 का होल क्यूब दिया हुआ, कहने का मतलब होता है कि ये आप a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फार्मूला किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब और प्लस 3ab हो जाएगा, तो 3 इंटू वाई इंटू 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी मतलब y प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वाई क्यूब ऐसे रहेगा, 3 का क्यूब तो 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, यहाँ पास y हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 27 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 9 एक कम 9 और y यहाँ से 9y की क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगी, कहने मतलब 9y से y की गुणा, यही 9y से 3 की गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 एक कम कितना 9y की गुणा हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 दूना 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 3 हो जाएगा 27 और y कम कितना हो जाएगा y। अब सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था जेड स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे जेड स्क्वायर का गुणांक, तो जेड स्क्वायर का गुणांक क्या देखेंगे, तो जेड स्क्वायर गुणांक मतलब जो जेड के गुणे में जो लिखा हो, जेड के गुणे में कितना लिखा हुआ है 9, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, सवाल नंबर जो 8 दे रखा है, 8 नंबर सवाल में क्या करा है, निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या है, बहुपदों की घात बताना, तो 8 नंबर सवाल को नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कौन सा डाल देंगे 8 नंबर सवाल, यहाँ 8 नंबर में क्या कह रहा था, निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, कह रहा था निम्नलिखित बहुपदों की, बहुपदों की क्या ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। तो घात को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ जो सवाल दे रखा है कौन सा, नंबर एक जो सवाल दे रखा था कौन सा, अंडर रूट 7। आप देखिए इसकी घात कितनी दे रखी, कुछ भी नहीं, इसकी घात है अंडर रूट में लगा हुआ है पहली बात, तो इसकी घात जो हो जाएगी 0, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है कौन सा सवाल, नंबर 2 में कितना दे रखा था, नंबर 2 दे रखा है 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और कितना दे रखा है माइनस का डब्ल्यू क्यूब और प्लस का 2w7। तो यहाँ पर सवाल को आपको दिखा दिया जाएगा, ये देखिए सवाल, ये देखिए कितना 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू क्यूब प्लस 2w7, तो इसमें देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा घात होगी वही हमारा क्या होगा, बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो कितनी बहुपद की सबसे ज़्यादा घात है 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पास क्या अगर बहुपद की घात, तो बहुपद यहाँ पर लिखेंगे क्या घात, तो घात कितनी दे रखी है, तो घात जो दे रखी है 7, तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर जो 3 जो सवाल दे रखा था, नंबर 3 सवाल में क्या कह रहा था, ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट में क्या है x-1 और एक ब्रैकेट में x+1, इसको सॉल्व करेंगे, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-1 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x+1। अब देखेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एक तो ये तो बहुत अच्छा फार्मूला, एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पास a माइनस बी और पढ़ा होगा a प्लस बी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर, ये कैसे होता है, तो जब देखिए ए की गुणा होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा और बी की गुणा होगी तो बी स्क्वायर
हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या किया जाएगा, एक्स की गुणा किया जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक एक की गुणा करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक का स्क्वायर कितना निकलेगा, एक निकलेगा। तो इसकी घात कितनी है, दो। तो यहाँ पास जो यहाँ पूछ रहा था घात, तो घात इसकी कितनी है, तो दो, कितनी, दो है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था नंबर 4, नंबर 4 में बोला था 4x⁴ है प्लस 0.3x⁴ है प्लस का 0.x⁴ है प्लस 5x है प्लस का 7 है। तो इसकी पावर कितनी, इसकी घात कितनी दे रखी है। तो यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा किसकी घात है, तो सबसे ज़्यादा 4 कितनी, 5 है। तो ये हमारा जो घात सबसे ज़्यादा किसकी, 5 है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पास जो नेक्स्ट जो सवाल दे रखा था नंबर कौन सा था, 8 नंबर। 8 नंबर का जो सवाल कौन सा था, 8 नंबर का जो सवाल था कौन सा नंबर, चौथा नंबर था। कौन सा नंबर, चौथा। चौथे में क्या दे रखा था, 4x⁴ फिर कितना दे रखा था, प्लस 0.3x की पावर कितना था, 3, और कितना था, प्लस 0.x⁵ और कितना दे रखा था, प्लस का 5x और प्लस का 7। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ डाल देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद सबसे ज़्यादा घात किसकी है, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे घात, तो घात कितनी है, 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सबसे अधिक घात किसकी है, सबसे अधिक घात तो 5 की है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 8 का जो दे रखा था 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर कितना दे रखा है, 2 अल्फा और प्लस का दे रखा था बीटा और माइनस का 3। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जो 8 नंबर का जो लास्ट जो सवाल है जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात कितनी होती है, 1। तो यहाँ पास पूछ रहा था घात, तो यहाँ घात कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे घात, घात कितनी, 1। तो ये हमारा राइट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो 9 नंबर जो सवाल है, 9 नंबर में क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक द्विघाती आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। कि कौन कौन से कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक द्विघाती आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। किस तरीके से करेंगे, जो नंबर 1 जो सवाल दे रखा है, नंबर 1 7, इसको देखो लिखेंगे। जो सवाल दे रखा था कौन सा, 9 नंबर सवाल में, यहाँ देखिए 9 नंबर में कौन सा सवाल है, पहला सवाल है। पहले सवाल में कितना दे रखा था, 7। और 7, ये जो 7 है ये क्या है, ये जो 7 दे रखा था ये 7 है अचर। कैसा है, ये जो कह रहा था नंबर जो 9 में कह रहा था निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक कह रहा था जो रैखिक द्विघाती आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर जो अंक आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अचर पद आ जाएगा। जो 7 जो है कैसा है, अचर पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर, अचर कैसा है, तो ये 7 जो है अचर है। इसी तरीके से जो यहाँ है जो 9 का जो दूसरा नंबर जो दे रखा था, दूसरा कितना दे रखा है, x+4। जो 9 नंबर का जो दूसरा है कितना दे रखा है, x+4। ये कैसा है, में 2 पद आ गए, इसमें x और +4 भी दिया हो। तो ये कैसा है, रैखिक बहुपद है जिसमें x+4 आ गया। नंबर 2 सवाल में 9 नंबर 2 का जो सवाल दे रखा है x+4, तो ये कैसा है, तो ये जो है हमारा ये जो x+4 है ये कैसा रैखिक है, कैसा है, रैखिक है, रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से कैसा बहुपद है, तो ये रैखिक, ये अचर बहुपद है। ये कैसा है, रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है कौन सा, नंबर 3 जो सवाल, नंबर 3 में क्या बोल रहा था, नंबर 3 सवाल में बोल रहा है कि 2z³ माइनस 3z² प्लस का 5z माइनस का 4। ये कैसा है, तो इसको भी सॉल्व को इधर लिखेंगे साइड में। नंबर 3 कितना दे रखा था, 2z की पावर कितना दे रखा था, 3 माइनस का 3z² और प्लस का 5z और माइनस का 4। अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर का जो नंबर 3 जो सवाल है ये कैसा है, इसमें देखेंगे ध्यान से। कह रहा था सवाल में कि निम्नलिखित बहुपदों को घात के आधार पर रैखिक द्विघाती आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। अब देखेंगे इसकी घात 3 है। कौन सी घात है, कितनी घात है, 3 घात है। तो ये कैसा है, ये त्रिघातीय बहुपद है। कैसा है, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। जिसकी घात 3 होगी त्रिघाती, जिसकी घात 2 होगी तो द्विघाती, और जिसकी घात 1 होगी तो कैसा होगा, वो जो होगा एक घाती बहुपद होगा। जिसकी घात कुछ भी नहीं होगी 7 बनेगा तो अचर पद होगा। तो इसकी घात 3 है तो कैसा बहुपद है, ये जो है त्रिघाती। कैसा है, त्रिघाती, त्रिघाती क्या है, त्रिघाती है बहुपद। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर।
इसी तरीके से जो नंबर 4 सवाल को, नंबर 4 जो इसी में ऑप्शन जो दे रखा है, नंबर कौन सा, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ दे रखा है 2x⁴ माइनस का 5x³ और प्लस का 4x² माइनस का 3x माइनस का ए प्लस का कितना दे रखा है 7। अब ये देखेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा घात कितनी, 4, तो कैसा है चतुर्घातीय बहुपद है, जिसकी घात ज़्यादा होगी, जिसकी घात ज़्यादा होगी तो वो घातीय बहुपद होगा। 4 घात होगी तो कितना चतुर्घातीय बहुपद होगा, 3 घात होगी तो त्रिघातीय बहुपद है, ये देखो त्रिघातीय है, ये 2 घातीय बहुपद है, इसी 1 घातीय बहुपद है, ये अचर बहुपद है। तो इसी तरीके से सभी को छांट लेंगे। अगला जो दे रखा था नंबर कौन सा था, 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर में कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर सवाल, तो 4 नंबर दे रखा है कितना, यहाँ पर 2z² हो गया था, ठीक। 4 नंबर है 3y² और माइनस का 4x और प्लस का 2, तो इसकी पावर कितनी 2 है, तो ये कैसा है, तो ये द्विघातीय बहुपद है, कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद, कैसा बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद है। इसी तरीके से जो नंबर जो देखेंगे कौन सा, 5 नंबर, कौन सा, नंबर 5 जो दे रखा है, 5 नंबर सवाल कितना दे रखा है, यहाँ दिख रहा होगा। 5 नंबर सवाल में बोल रहा था कि 2x⁴ माइनस का 5x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस का 3x प्लस का 7। सबसे ज़्यादा इसकी घात कितनी दे रखी है, यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। सबसे घात इसकी ज़्यादा 4 है, तो इसको बोलेंगे चतुर्घातीय बहुपद। कितने घातीय बहुपद, जिसकी घात ज़्यादा होगी वो वही घातीय बहुपद होगा। तो इसकी घात कितनी घात है, 4 घात है, तो कैसा बहुपद है, ये चतुर्घातीय बहुपद है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, चतुर्घातीय बहुपद। कैसा बहुपद है, तो चतुर्घातीय बहुपद है, बहुपद। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो आ जाएगा अगला नंबर जो सवाल आ जाएगा यहाँ पास 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी आदि बहुपदों में फिर से क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए। पहला जो सवाल दे रखा है कितना 9 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास इसको देखेंगे साइड में सवाल को, ये देखिए कौन सा नंबर, 10 नंबर का, यहाँ दिख रहा होगा 10 नंबर का सवाल जो पहला है। पहले में कितना दे रखा था सवाल में, नंबर 1 दे रखा है 9, और जिसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर होती है 1, तो 1 होती तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, तो जिसकी पावर 1, तो कैसा बहुपद है, तो एक क्या है, एक जिसे बोलते हैं एक पदी है, कैसा है, एक पदी है। तो एक पदी क्या है, बहुपद है, तो लिखेंगे एक पदी क्या है, बहुपद। एक पदी बहुपद हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके 10 नंबर का जो नंबर 2 जो सवाल पार्ट नंबर 2 दे रखा है, नंबर 2 कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x² और प्लस का 5x। ये कितने बहुपदी है, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद ये कितने बहुपदी है, इसकी घात 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस का लिखेंगे 5x एक बार में, और ये कितने इसकी घात 2 है, तो कैसा द्विघातीय बहुपद है, तो लिखेंगे द्विघातीय, कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 सवाल कितना दे रखा है, यहाँ पास दे रखा है 20y³ और प्लस का 3y और प्लस का 8। अब यहाँ पर देखें इसकी पावर 3 है, तो ये कैसा बहुपद है, तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन इसके 3 घात है, कैसा है, त्रिघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो नंबर कौन सा हो गया, नंबर 3, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का जो पहला, दूसरा और तीसरा भी क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। अब न देखेंगे नंबर 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर में क्या बोल रहा है, बहुपद x³ प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस का 7/2x² माइनस का 6 के लिए ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अचर पद, बहुपद की घात, x³ का गुणांक और x की पावर 6 का गुणांक, इनको सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर जो सवाल है इसको एक साइड में लिख लेंगे फटाक से। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर सवाल इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर सवाल कुछ ब्लर कर रहा है। तो 11 नंबर जो सवाल में कह रहा था, बहुपद में जो दे रखा है कितना, x³
प्लस का 2x प्लस का 1 बटे में कितना दे रखा है 5, फिर दे रखा माइनस का 7/2 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का x⁴, फिर कह रहा है के ज्ञात कीजिए। नंबर ए के क्या ज्ञात करना है, इसको पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पास क्या ध्यान से देखेंगे, नंबर एक कह रहा था कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पास डालेंगे सोल्यूशन। और इसमें क्या बोल रहा था, इसमें कह रहा था नंबर एक बोल रहा था क्या अचर पद, यहाँ पर लिखेंगे अचर पद। 11 नंबर में क्या बता रहा था अचर पद, तो अचर पद कितना दे रखा है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती तो इसकी पावर कितनी होती है 1, तो 1 बटे जो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 नंबर में 1/5 एक ऐसा अचर पद है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर एक सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर 2 में क्या बोल रहा था, नंबर 2 में बोल रहा था कि क्या बताइए बहुपद की घात, नंबर 2 में कह रहा था बताइए बहुपद की घात, बहुपद की क्या बताना है घात बताना है। तो इसमें बहुपद की घात देखेंगे कितनी दे रखी है, जो बहुपद की घात देखेंगे सबसे ज़्यादा कि यहाँ 3 है और कितनी है यहाँ 2 है और यहाँ कितनी 6, तो बहुपद की घात कितनी 6, तो हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है नंबर 3 में कितना दे रखा है, इसमें अगले में कह रहा था कि यक्स क्यूब का गुणांक, क्या कर रहा था नंबर 3 में बोल रहा था यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर देखेंगे यक्स क्यूब का गुणांक, तो यक्स क्यूब का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे क्यूब के गुणांक में कितना लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर 6 का गुणांक कितना है 1, तो हमारा यही क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो नंबर जो दे रखा था चौथा जो सवाल में क्या कह रहा था कि यक्स की पावर 6 का क्या बताइए गुणांक, एक्स की पावर 6 का गुणांक, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, तो इसके जो गुणे में कितना लिखा होगा, कहने का मतलब इसके जो गुणे में इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 6, तो इसके गुणे में कितना होगा 1, तो 1 होगा, कहने का मतलब माइनस का 1, तो इसीलिए यहाँ पर कितना गुणे में होगा 1 होगा माइनस का, तो यहाँ तरीके से जो एक्स की पावर 6 का जो गुणांक आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो बारी बारी से ये देखेंगे ध्यान से ये चीज़, तो यहाँ पर जो 11 नंबर जो मैं कह रहा था अचर पद, तो अचर पद कितना दे रखा था 1/5, तो यहाँ पर 1/5 बता दिए। बहुपद की घात कितनी सबसे ज़्यादा कितनी है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है और यहाँ कितनी 6, तो कितनी घात 6 हो गई। इसी तरीके से बोल रहा था अगले में कि यहाँ पास यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स क्यूब का गुणांक बताइए, तो यक्स क्यूब का गुणांक कितना दे रखा, तो यक्स क्यूब का गुणांक जो दे रखा है इसके जो यक्स के गुणे में कितना दे रखा, तो इसके गुणे में होता है 1। इसी तरीके से एक्स की पावर 6 का गुणा कितना दे रखा, तो इसके जस्ट में कितना एक्स की पावर 6 के जस्ट में कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो इसके एक्स की पावर 6 का गुणा कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो 12 नंबर सवाल में क्या करा, यदि p बराबर 3 है तब बहुपद जी एक्स बराबर ब्रैकेट में p माइनस क्यूब प्लस 14 की घात ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे 12 नंबर सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या बोल रहा था कि p बराबर दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3 है, p बराबर कितना है 3 है, तो तब कह रहा था जो बहुपद क्या कर रहा था तब बोल रहा था जो बहुपद कितना दे रखा है, बहुपद दे रखा है जी एक्स, और जी एक्स कितना दे रखा है ब्रैकेट में p माइनस एक्स की पावर कितना क्यूब और प्लस का 14 की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसकी घात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पास करेंगे जहाँ p होगा वहाँ पास कितना रख देंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे क्या सोल्यूशन डाल लेंगे, क्या डाल लेंगे सोल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे जी एक्स बराबर में लिखेंगे p माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस का लिखेंगे 14, यहाँ पास क्या रहे जहाँ पास p होगा वहाँ पास कितना रख देंगे 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस एक्स की पावर हो जाएगा क्यूब प्लस का हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास एक फार्मूला पड़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पास a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइड में तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 3ab, मतलब हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 इंटू 3ab मतलब 3ab।
तो यहाँ हो जाएगा 3ab, तो यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या हो 3ab मतलब 3 और a इंटू बी मतलब 3ab, तो यहाँ हो जाएगा 3ab और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 3 माइनस का x, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा रहेगा। इसी तरीके से 3 3 कितना हो जाएगा 9x से कम 9x हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9x, यहाँ रहेगा 3 रहेगा और कितना रहेगा 3 रहेगा, माइनस का रहेगा x। अब इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो रहेगा 27 रहेगा, माइनस का x क्यूब रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा इस 9x से इस 3 की गुणा हो जाएगी तो 9 तो कितना हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, माइनस यही 9x से x की गुणा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9x से 9 कम 9 हो जाएगा, x की गुणा हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में बोल रहा था, क्या बोल रहा था, सवाल में कह रहा था कि यदि p बराबर 3 है, कितना कह रहा था सवाल में बोला था यदि p बराबर 3 है तब बहुपद gx बराबर ब्रैकेट में p माइनस एक्स क्यूब प्लस 14 की घात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। इसकी देखेंगे घात कितनी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात कितनी 3, तो यहाँ लिखेंगे घात, और घात कितनी 3 और 3 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो लास्ट जो सवाल बचा हुआ है कौन सा 13 नंबर सवाल, 13 नंबर में क्या बोल रहा था, तो यहाँ जो 13 नंबर में सवाल में कह रहा था कि निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 क्या बोला था घात 1 का एक पदी हो, नंबर 2 घात 22 का द्विपदी हो, नंबर 3 कह रहा था घात 5 का त्रिपदी हो। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बारी बारी से प्रश्न नंबर जो 13 को देख लेंगे। ये देखेंगे प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर है 13। 13 में क्या कह रहा था कि निम्न बहुपदों का उदाहरण दीजिए जो कि, कह रहा निम्न बहुपदों का क्या कीजिए उदाहरण दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे जो कि कह रहा था, जो कि उदाहरण क्या देना नंबर एक सवाल में देना है कि घात 1 का एक पदी हो, किसका हो, कह रहा था घात जो है 1 का कैसा हो एक पदी हो, घात 1 का कैसा पदी हो, तो एक पदी हो, तो एक पदी किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो एक पदी कहने मतलब हो जाएगा जैसे एग्जाम यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन डालने के बाद एक पदी का मतलब हो जाएगा जैसे 5y, 10x, 8y, इनके पद देखो एक एक है तो एक ऐसा एक पदी है। तो यहाँ पास कर रहा था कि घात 1 का एक पदी हो, तो एक पदी हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। उदाहरण देना था। नंबर 2 सवाल में क्या बोल रहा था कि घात 22 का द्विपदी हो, नंबर 2 में क्या बोल रहा था, कह रहा था घात 22 का कैसा हो द्विपदी हो, तो दो पदी हो, तो यहाँ पास नंबर 2 में कह रहा था घात 22 का कौन कितना पदी हो, कह रहा था द्विपदी हो, द्विपदी हो, तो दो पदी होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ मान लेंगे 3t की पावर कितना मान लेंगे 22 और प्लस का मान लेंगे 10, तो जब 10 मान लेंगे तो कितने पदी हो जाएगा, तो इसके पद कितने दो हो जाएंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा द्विपदी। कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे कैसे कौन सा पदी है, तो द्विपदी है, द्विपदी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा था नंबर 3 में क्या बोल रहा था, नंबर डालेंगे यहाँ पर 3 नंबर सवाल। नंबर 3 में कह रहा है कि घात 5 का त्रिपदी हो, कौन सा हो, घात कह रहा था घात 5 का कौन सा पदी हो त्रिपदी हो, त्रिपदी हो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद त्रिपदी बनाएंगे, तो त्रिपदी का मतलब x की पावर 5 और प्लस कितना का घात 5 का त्रिपदी हो तो x पावर मान लेंगे 5 और प्लस इसकी पावर मान लेंगे 4, यहाँ मान लेंगे प्लस का 4, इसकी पावर देखेंगे तीनों संख्या बन गई, तो इसकी घात 5 का त्रिपदी हो, त्रिपदी का 3 पद हो, पहला दूसरा तीसरा 3 पद हो गए और घात 5 भी हो गई, तो कह रहा था घात 5 का त्रिपदी हो, तो यहाँ पर कौन सा पद है त्रिपदी, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे अतः यह कौन सा पदी है त्रिपदी है, कौन सा पदी है तो त्रिपदी है, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से
सभी जो सवालों का क्या हो चुका है, सभी सवालों का यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका था। ये जो 13 नंबर जो सवाल भी क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो है आप सभी को, आशा करता हूँ ये जो टोटल सारे सवाल आप सभी के समझ में आए होंगे। ये जो बहुपद चैप्टर जो है पार्ट 2 में जो समापन हुआ है जो 2.1 का एक्सरसाइज का, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक से इन जो ग्रंथ पब्लिकेशन जो मैथ है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारी बारी से आपके पास जो वीडियो पहुंचते रहेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके देखते रहेंगे। तो आपको समझ में नहीं आता इसको बैक कर लेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।